गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सबका बेसिक फिजियोथेरेपी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने बात की बायोमैकेनिक्स की, काइनेटिक्स की, काइनेमेटिक्स की। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है बायोमैकेनिक्स या एक्सरसाइज थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जो है वो कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, क्योंकि मसल एक तरीके का इलास्टिक टिश्यू है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी को एक शेप भी देता है, उसके मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है और एस्थेटिक लुक देने के लिए भी मसल का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझते हैं। मसल अगर छोटा हो रहा है, सिकुड़ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। और अगर यही मसल का लेंथ बढ़ रहा है, लेंथन हो रहा है, तो उसे कहते हैं रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम लोग कैसे लेते हैं और मसल के अंदर आखिर होता क्या है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो हमारे मसल के अंदर, मसल फाइबर्स में एक्टिन है, मायोसिन है, डेस्मिन है, टिटिन है, ट्रोपोनिन है, ये सब का काम है अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि आखिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में होता क्या है। तो जो हमारा एक्टिन और मायोसिन है, एक्टिन जो है और मायोसिन, दो तरीके के फिलामेंट्स हमारे मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। एक थिक फिलामेंट और दूसरा है थिन फिलामेंट। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। ये जो एक्टिन है, टीन, इसका मतलब है थिन फिलामेंट। इसे याद रखने में आसानी होगा कि थिन फिलामेंट इज एक्टिन और जो हमारा थिक फिलामेंट है वो है मायोसिन। और ये एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक ब्रिज बनता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रिजिंग या क्रॉस ब्रिज इंटरेक्शन ऑफ द मसल। तो यही हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होता है। क्रॉस ब्रिज बनते हैं, ब्रिज फिर से वापस टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं। ऐसे हमारा मूवमेंट के हिसाब से ये चलता है। अब इसके बाद क्या है कि टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात की। तो टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये तकरीबन 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके से हमारा जो बॉडी के मसल से सारे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला है आइसोमेट्रिक, दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है आइसोकाइनेटिक। ठीक है, ये 3 तरीके के मसल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक बोलते हैं हम लोग कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे को कहते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेट्रिक की। इन तीनों वर्ड्स में आप जो कॉमन पाएंगे वो है आइसो। आइसो एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम। सेम मतलब समान। तो यहां भी आइसो देख रहे हैं, यहां भी आइसो देख रहे हैं, यहां भी आइसो देख रहे हैं। इसका मतलब है आइसो मींस सेम। अब डिफरेंस कहां है? सबसे पहले आइसोमेट्रिक में मेट्रिक देखेंगे। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। आइसोटोनिक में टोनिक देख रहे हैं, इसका तात्पर्य है मसल का टोन। और काइनेटिक, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं काइनेटिक्स की कि फोर्स। तो यहां पर आइसोमेट्रिक मतलब सेम लेंथ कह सकते हैं इसको, या मेजरमेंट कह सकते हैं। अगर कोई मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि उसका लेंथ घट या बढ़ नहीं रहा। नॉर्मली क्या होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उसका लेंथ घटता या बढ़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बाइसेप्स है, यहाँ पर अपर लिम्ब में अगर हम फ्लेक्शन करते हैं तो ये बाइसेप्स सिकुड़ता है और छोटा होता है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन और ये फैलता है तो रिलैक्सेशन।
अब अगर कोई ऐसा मूवमेंट हो जिसमें आपका मसल का लेंथ छोटा या बड़ा ना हो, जैसे अगर आप कोशिश करते हैं किसी दीवार को घेरने की, आप बहुत जोर से ताकत लगा रहे हैं, कितना भी दीवार पुश करें, कितनी भी ताकत लगाए, वो दीवार अपनी जगह से हिलेगा और आपके मसल का लेंथ भी चेंज नहीं होगा। आपने हाथ यहाँ रखा और इसको जोर से प्रेस करने जा रहे हैं, खूब जोर से प्रेस कर रहे हैं, आपका मसल का लेंथ घट या बढ़ गया है। तो इसे कहते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक, जब मसल का कोई भी लेंथ घटे या बढ़े नहीं, तो इस तरीके के मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं दूसरा, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही है सेम, टोन का तात्पर्य है टोनिक से, मसल टोन। तो अगर कोई ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल का टोन सेम रहे, मेजरमेंट घटे या बढ़े उससे मतलब नहीं है, आइसो सेम टोनिक मसल टोन, तो मसल का टोन अगर सेम रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मसल का टोन जो है वो सेम है। अब इसको भी देखा है आपने कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है कंसेंट्रिक, दूसरा है इसेंट्रिक। अब ये कंसेंट्रिक इसेंट्रिक क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर जो है उसको कहते हैं हम लोग कंसेंट्रिक, कि अंदर की तरफ अगर आ रहा है कोई मूवमेंट तो दैट इज कंसेंट्रिक, और अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो इसेंट्रिक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, सेम मूवमेंट ले लेते हैं एल्बो का। अगर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स की बात करें तो हमारा हाथ अगर ऊपर हम उठा रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं और एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो इसमें मसल का लेंथ तो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, टोन सेम रह रहा है, तो इसे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो दो वर्ड्स टाइप्स बनाए गए हैं, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक, इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर फ्लेक्शन कर रहे हैं तो बाइसेप धीरे 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 करके एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करके एक जगह आ रहा है, उसका लेंथ जो है वो छोटा हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, तो उसे हम लोग कंसेंट्रिक कहेंगे। और वापस से जब हम लोग एक्सटेंशन पे ले जाते हैं अपने एल्बो को, तो यही बाइसेप्स जो सिकुड़ा हुआ था ये अब धीरे धीरे लेंथन होता है, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर मूवमेंट जा रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे इसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग फुल में कहेंगे कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और ये हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आइसोकाइनेटिक। अब ये आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? बात तो हो गई आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक की। आइसोमेट्रिक में हमने देखा मेजरमेंट सेम रहा, आइसोटोनिक में हमने देखा कि मसल का टोन सेम रहा। अब बात करते हैं आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक इज द एनालिसिस ऑफ फोर्स। तो वैसा मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें आपका फोर्स, वेलोसिटी या स्पीड सेम रहे, उसे हम लोग कहते हैं आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने डिपार्टमेंट में देखा होगा सीपीएम। सीपीएम कहते हैं कंटीन्यूअस पैसिव मोबिलाइजर। नी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लोअर लिम्ब के लिए भी इस्तेमाल होता है और अपर लिम्ब के लिए भी। एक बड़ा सा मशीन है जिसपे आपने रख दिया अपने लेग को और उसमें एंगल सेट कर दिया और टाइम सेट कर दिया कि कितने टाइम में और कितना एंगल का मूवमेंट होना है। वहां सीपीएम क्या करता है? एक तरीके से पैसिव मूवमेंट कराता है, और ये पैसिव मूवमेंट बहुत ही कंट्रोल्ड फैशन में चलता है, बहुत कंट्रोल्ड रहता है कि अगर घुटने को मोड़ना है तो वो 1 मिनट में कितनी बार मोड़ेगा और कितने डिग्रीज तक मोड़ेगा, ये चीज हम लोग सीपीएम में सेट करते हैं। सीपीएम इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए आइसोकाइनेटिक डिवाइसेस भी आते हैं अलग से। तो फिर बात करते हैं सीपीएम की। तो सीपीएम में क्या करते हैं? अपर लिम्ब की बात करें या लोअर लिम्ब की बात करें, कोई भी एक एग्जांपल में समझ सकते हैं। जैसे एक लेते हैं हम लोग नी को, तो नी में वहां पे सीपीएम मशीन के अंदर आप देखेंगे कि डिग्री सेट है, कितनी डिग्री तक मूवमेंट होना है। अगर हम लोग यही चीज मैनुअली अगर करने जाए तो क्या होता है कभी कभी कि पहली बार में आपने बेंड किया, मोड़ा उसको तो 90 चला गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर जाए तो 95 या 100 तक हम पहुंच जाए। तो ये क्या होता है? ह्यूमन एरर। इसी चीज को मशीन से बना दिया गया कि नहीं, अगर 90 उसमें सेट कर दिया आपने तो वो 90 डिग्री तक ही मूवमेंट करेगा, 91 नहीं जाएगा और 89 भी नहीं पे रुकेगा। तो
सीपीएम इज ए बेसिक एग्जांपल हम लोग मान सकते हैं आइसोकाइनेटिक का, कि उसमें स्पीड सेम रहता है, वेलोसिटी सेम रहती है, कि कितने स्पीड से, अगर मान लीजिए आपने सेट कर दिया 90 डिग्री और ये फ्लेक्शन का टाइम सेट कर दिया आपने 90 डिग्री कितने मिनट में मुड़ेगा, तो 1 मिनट में 90 डिग्री तक मुड़ना है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितनी बार मुड़ेगा 90 डिग्री, तो 5 बार। 1 मिनट में 1 बार मुड़ रहा है तो 5 मिनट में 5 बार। अगर आप इसको चाहे तो घटा या बढ़ा सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पीड थ्रू आउट द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, स्पीड तो आपने जो एक बार सेट कर दिया वही चलता रहेगा मशीन के अंदर, तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम रहती है, इसीलिए दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग एक और बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मसल का रेंज। ये तो हम लोग ने बात की आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं मसल के रेंज। तो मसल का रेंज क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको रहने देते हैं कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक, जो इसी के समझने के लिए है वो मसल का रेंज। रेंज ऑफ मसल वर्क। अब ये रेंज ऑफ मसल वर्क क्या होता है? रेंज ऑफ मसल वर्क 3 हिस्सों से बांटा जाता है। ये रेंज ऑफ मसल वर्क है। सबसे पहला रेंज जो है वो है इनर रेंज, दूसरा है मिडिल रेंज और तीसरा है आउटर रेंज। 3 तरीके का रेंज हम लोग लेते हैं, इनर, मिडिल और आउटर रेंज। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हमारे एल्बो जॉइंट। तो यहां से मूवमेंट यहां तक होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जब फ्लेक्शन होगा तो यहां से यहां तक जाएगा, एल्बो बेंड होगा इस तरीके से, तो इसको 3 रेंज में डिवाइड किया जाता है। इसको 60-64 पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारा ये रेंज है, ये है हमारा आउटर रेंज, जो बाहर का रेंज बाइसेप्स के, यहां से यहां तक मूवमेंट। मान लीजिए कि अगर हम पकड़ते हैं 180 डिग्री ऑफ मूवमेंट पूरा, तो 0 to 60 डिग्री इज आउटर रेंज। उसके बाद ये जो बीच वाला है, बीच को बोलते हैं मिडल। तो ये जो रेंज है ये है मिडल रेंज। और फिर वापस से यहां तक इसे कहते हैं इनर रेंज। तो इनर, मिडल और आउटर रेंज, ये 3 तरीके का रेंज मसल के वर्क, जब मसल काम कर रहा है तो ये मसल जो है किस तरीके से काम करता है, अपने किस रेंज में काम कर रहा है, इनर रेंज में है, मिडल रेंज में है, आउटर रेंज में है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो आज कुल मिलाकर के बात हमारी हो गई मसल कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और रेंज ऑफ मसल वर्क, इनर, मिडल और आउटर। अब देखिए मैंने यहाँ पर कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक को रखने दिया था, क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग समझ सकते हैं इनर रेंज, मिडल रेंज और आउटर रेंज, तो जब हमारा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मसल अपने इनर रेंज में रहता है। जब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल अपने इनर रेंज में रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और जब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल अपने आउटर रेंज में रहता है, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ मसल वर्क, these both are very important topics for exams as well as your physiotherapy university exams or vacancy recruitment exams or master degree entrance exams. Questions आते हैं, what is isometric contraction, what is isotonic contraction, या what is the difference between isometric and isotonic contraction। और उसके बाद बात होती है कि कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक में क्या डिफरेंस है, या फिर बात होती है इनर रेंज, मिडिल रेंज और आउटर रेंज की। तो इनर रेंज में, आउटर रेंज में और मिडिल रेंज में क्या फर्क है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि ये एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं। आपका
तो तैयारी भी उसी हिसाब से। मैंने हर बार बताया कि एक कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो मुझे याद है, मैंने जहां जहां एग्जाम्स दिए हैं या जो क्वेश्चन बैंक्स हमें देखने को मिले हैं मुझे, तो उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं ये हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।